जहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाती है, मैं बधाई दूंगा सरकार को कि एक ऐसा विभाग बनाया गया जहाँ असलियत में युवाओं के प्रति, युवाओं की सोच के प्रति कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की बात करती है सरकार, तो कहती है 15 से 60। मुझे लगता है 15 साल से भी हमें स्किल को नीचे लाना पड़ेगा। 12-13 साल के बच्चे के पास भी आज वो स्किल है जो इनहेरिट वो अपने फैमिली मेंबर से करता है। अगर कोई कुम्हार का बच्चा है तो अगर उसके घर में आज मटका बनता है तो 12 साल का बच्चा भी आज जाके उसकी मदद करता है। और कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय को ये सोच विचार विमर्श कर स्किल को उस एज तक ले जाना पड़ेगा जहां एक जो कलाकार के अंदर कला होती है उसको पूरी तरह निखारने का मौका मिले। जहां आज हमारे देश की आबादी का 65वां हिस्सा 35 साल से नीचे है। बहुत बड़ा स्कोप हमारे देश के अंदर है, अपॉर्चुनिटी है, मगर कहीं ना कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को लैक कर रहे हैं और वो कमी कोई और किसी के अंदर नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर है। आज सौभाग्य है रूडी जी के साथ साथ 3 और मंत्री यहां बैठे हैं। आज अगर स्किल डेवलपमेंट की कोई बात करता है तो सबसे पहले अनंत गीते जी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। मगर हैवी इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो जहां पहले टोयोटा की फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते थे, आज वही टोयोटा सोचती है ऑटोमेशन लेकर आओ और 500 लोगों को एम्प्लॉय करो। आज हम ITIs खोले जा रहे हैं, कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं, मगर क्या उन सेंटर्स के अंदर टोयोटा अपना सेटअप कर पा रही है कि वहां पर जाकर हमारे युवाओं को हम रोजगार दें? बल्कि टोयोटा कहती है आप वहां से ट्रेनिंग लेकर आओ, फिर हमारी फैक्ट्री में आओ, 6 महीने की ट्रेनिंग करो और उसके बाद अप्रेंटिस कराकर आपको हम पक्का करने का काम करेंगे। जहां रूरल डेवलपमेंट की बात करें, राम कृपाल जी यहां बैठे हैं, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इतना बड़ा बजट रूरल डेवलपमेंट का है, मनरेगा इनके अंदर है, क्या मनरेगा जैसी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी जो योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, क्या उसके अंदर हम स्किल डेवलपमेंट सिखा पा रहे हैं? अर्जुन मेघवाल जी के बीकानेर में मुझे जाने का मौका मिला। आज के दिन भी पापड़ जो है, जो हम पूरे देश में लीचक पापड़ खाते हैं, आज भी वहां पर औरतें उसको कोने का काम करती है, क्योंकि जो स्वाद उस पापड़ का हाथ की पुआई से है वो मशीन की पुआई से नहीं है। मगर क्या हम स्किल डेवलपमेंट में उसको एक आर्ट के तौर पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं? आज हम मिस कर रहे हैं कि असलियत के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक स्किल्स रहे हैं, जैसे पंजाब के अंदर जो औरतें चुन्नी के ऊपर फुलकारी निकालती थी, वो भी एक स्किल थी। आज अगर बात करें तो मटके बनाने के और मटके के ऊपर हाथ की जो पेंटिंग बना करती थी, वो भी एक स्किल थी। और उन छोटे छोटे वैल्यू एडेड चीजों से वो 50 का मटका 150 का बिकता था। मगर अगर हम स्किल डेवलपमेंट की सोच रखते हैं तो हमारा विजन वहीं जाता है कि हाँ, पेचकस चलाना आ जाएगा। प्लम्बर का मतलब है कि अच्छी तरह उस पाइप के अंदर से पानी की लीकेज रोकी जाएगी। पर मुझे लगता है हमें इस विभाग के अंदर ये सोचना पड़ेगा कि उस एक छोटी स्किल के एक्सपर्टाइज से ज्यादा उस मजदूर किसान के बारे में हम सोचें कि आज जहां वो है उस स्कोप को वो बढ़ाने का काम करे। उसके प्रमोशन के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हम पूरी जिंदगी एक मजदूर को मजदूर बनाकर नहीं रख सकते, उसको मैनेजर बनने की भी सोच हमें देनी पड़ेगी, जब जाकर प्रधानमंत्री का स्किल डेवलपमेंट का सपना पूरी तौर पर सक्षम होगा। आज जहां हम बात करते हैं, और मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने भी ये चीज रखी, एजुकेशन के अंदर भी स्किल डेवलपमेंट की बहुत कमी है। आज हमारे देश के अंदर, और मैं तो हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो 494 अलग अलग वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले हुए हैं। मुझे भी 2-3 में जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि आज भी सेंटर्स है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि युवा वहां पर जाकर ट्रेन होना नहीं चाहता। हमारे डिपार्टमेंट में हम उसको खाना देना करते हैं, अगर वो बस पे आता है तो उसकी टिकट का खर्चा देते हैं, उसके कपड़े देते हैं, मगर युवा उन सेंटर्स की तरफ नहीं जाना जाता। कहीं ना कहीं हमारे मंत्रालय को दोबारा विचार विमर्श कर युवाओं को उस सेंटर की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करूंगा रूडी जी का, हमें कमेटी की ओर से भुवनेश्वर ले जाने का काम किया। हमने खुद यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि जहां 4-5 अलग अलग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना सेटअप किया था, मगर सेंचुरियन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मगर वो एक यूनिवर्सिटी से उड़ीसा के एक छोटे से इलाके का हम विकास कर सकते हैं। मगर हमारा देश तो आज
29 राज्यों में और अलग अलग हजारों यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर बटा हुआ है। हमें वैसे सेंटर्स खुद जो हमारे बड़े बड़े विभाग हैं, जैसे एविएशन होगी, हेवी इंडस्ट्रीज होगी, एमएसएमईज होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी, इनके माध्यम से उन सबको आपके डिपार्टमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम उसको जोड़ने में कामयाब हुए तो मैं मानूंगा कि हमारे देश के अंदर जो लगभग 80 करोड़ की आबादी आज स्किल सीखना चाहती है, एम्प्लॉयड होना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉय कर पाएंगे। 6 मिनट हो गए दुष्यंत जी। सभापति महोदय, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप बटन ऑफ कर दीजिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन 6 मिनट हो गए। आखिरी मुद्दा रखना चाहूंगा कि जहां वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आज गुजरात के अंदर कॉर्पोरेटिव कल्चर के तहत दूध की जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज हुआ। क्यों नहीं पूरे देश के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अलग अलग छोटी छोटी जो स्किल्स है उनके साथ जोड़कर हम आगे ले जाने का काम करें। सभी सांसद डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य होते हैं और उस कमेटी के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं। क्यों नहीं सभी सांसद मिलकर ये प्रयास करें कि उस योजना के तहत एटलीस्ट एक गांव के अंदर एक स्किल एक्सपर्टाइज की तरफ हम देखने का काम करें। और ये विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हमने ये प्रयास शुरू कर दिया, हमारा देश और प्रगति से आगे जाने का काम करेगा। आखिरी में एक विषय रखना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत है और मुझे लगता है कि अकेले रूडी जी और स्किल डेवलपमेंट विभाग इस 10 करोड़ की आबादी को एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। हमें सभी जो 63-64 विभाग हमारे देश के अंदर हैं, क्योंकि हर चीज स्टेट सब्जेक्ट बनाकर छोड़ दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट को अगर हम सेंटर सब्जेक्ट बनाकर प्रगति की ओर लेकर जाएंगे, तभी इस देश का युवा एम्प्लॉयड होगा, तभी इस देश का युवा सक्षम होगा। दोबारा सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और 2 मिनट आज फालतू दिए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है,